లోక్సభ సమావేశాల్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 184 लो या 56 लो, जो आप लेना चाहते हैं उसका बहस हो जाए. क्या बोलते, ये बहस होना ही चाहिए. इट हैज टू, बिकॉज इट इज हर दिन जो है पब्लिक बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है. इवन हैदराबाद के अंदर में आज हमारे पेपर्स में लिखा हुआ है कि बैंकर्स को मारने गए पब्लिक. तो किस तरीके से उनका मतलब वायलेशन आगे और ना बढ़े, आगे पब्लिक जो आम जनता है अपने हाथ में न ले, उसके लिए हम लोग सब मिलके, हम 193 के तरफ से हम चाह रहे हैं, वो लोग 184 की तरफ से चाह रहे हैं. किसी भी तरीके से जो है एक सुझाव गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट को एक सुझाव दे कि ये किस तरीके से चला है. क्या बोलता हूँ, 225 ATMs में से 2,25,000 ATMs के अंदर में से आज खाली एक बैंक वालों का स्टेटमेंट ये है कि भाई खाली 1 लाख चल रहा है. और आज का पेपर, हिंदू पेपर में मैंने देखा, बैंक एम्प्लॉइज प्लान एजिटेशन. यही मतलब इस तरीके से जो है ना देश का बहुत ही खराब देखते देखते ये हो रहा है. मेरा सुझाव ये है, किसी भी रूल के अंदर आप इसे डिस्कशन चालू कराइए और इमीडिएट इसका सुझाव निकालिए, नहीं तो आम जनता जो है सफर हो रहा है. तो एटलीस्ट मेरा 193 तो भी चालू कर दे, मैं अभी चालू कर देता हूँ मैडम, कर दूँ. आई एम रेडी. मुलायम सिंह, इसी पर वोटिंग लो कि 193 या 184. अरे वो सरकारी मुलायम सिंह जी, प्लीज. यस, मुलायम सिंह जी, आप तो बोलिए. अध्यक्ष महोदय जी, इसको आप गंभीरता से लीजिए. और मैं माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी से भी कहता हूँ, जी, इसको गंभीरता से लीजिए. आप देखेंगे कि 2 महिलाएं नोट लेके गई 1000 की, और उनको मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा, तो वहीं मौत हो गई. 2 महिलाओं की मौत हो गई. और अभी तक 16 की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर. 16 लोगों की मौत हो चुकी है. और सारे देश में मौत हो चुकी है 105. इसको गंभीर से ज़्यादा मामला क्या हो सकता है? आप बताइए कि आपको अगर ये काम करना था तो क्या सर्वदलीय नेताओं को बुला ले, तो क्या परेशानी क्या थी? हमने सुझाव देते तो परेशानी क्या थी? चोरी से रात के 8 बजे डिक्लेयर कर दिया. और डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने कुछ बात रखी, वो हम जनता की बात रख रहे हैं. जनता की अभी मैं आ रहा था एक रास्ते में, लगाइए पता क्या हाल है. बैंक पे लाइन लगी हुई है. और इसी तरह से खेत किसान और व्यापारी, इन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ. और इनका संबंध गहरा है. किसान पैदावार करता है, व्यापारी को बेचता है, व्यापारी सप्लाई करता पूरे देश के खाने के लिए. इनके बारे में आपने क्या सोचा? किसान के बारे में क्या सोचा? अब किसान ने, बहुतों ने नहीं बो पाया है, बुवाई नहीं कर पाए हैं. आप पूरा उत्तर प्रदेश ही पता लगा लीजिए, नहीं बुवाई कर पाए हैं, उनको बीज और खाद नहीं मिली है. तो आप बता दीजिए, इस गंभीर सवाल पर भी अगर सदन में बहस आप स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यक्ष जी, इससे बड़ा आपके जीवन में नहीं आ सकता मुद्दा महत्वपूर्ण जितना आज ही है. ये मामूली है नोट बदलनी. नोट बदलना ही था, हम लोगों को बैठा लेते, हम नोट बदलना चाहते हैं. इसमें क्या बात है? ये कहना तो जनता में डालोगे तो पता चलेगा. जनता में डालोगे, किसानों के बीच पता तभी चापूसी करेगा सरकार की चापूसी. जो समस्या है वो आपके सामने भी है. ऐसा नहीं जनता से आपको भी काम पड़ेगा, तो जनता के बीच आप भी जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण मामला है जो उन्होंने किसी को विश्वास में न लेकर के जाने क्या से लेना चाहते. एक दो व्यक्ति अगर उद्योगपति है, बड़े पूंजीपति है, उनके कहने से नोटबंदी होगी, कौन नहीं जानता है. हम वैसे मामला हम बात करना नहीं चाहते. धन्यवाद. इसके अंदर हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण उद्योगपति बड़े हैं, वो लोगों की राय से ये सब हुआ है. जनता की राय से, हमारी राय से नहीं हुआ है. लेकिन हम नहीं चाहते, हमला करना चाहते कि व्यक्तिगत हम बोलना नहीं चाहते. और न मेरी राय है
ऐसी बोलेंगे। हम अपनी बात करना चाहते, हम जनता का दुख दर्द कहना चाहते, किसान मजदूर व्यापारी की बात करना चाहते। किसान और व्यापारी किसका संबंध है वो आज नहीं दिया जा रहा है। अब इसलिए आपको नहीं अनुभव क्या? नहीं सर, आप मजबूरी आपकी वो अलग बात है, अनुभव है जो हम बोलते हैं, ये किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, काम करते उल्टा, समर्थन करते उल्टा, काम तो नहीं करते। जी मुलायम जी नंद, धन्यवाद धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन, जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, इस नोटबंदी के सवाल को लेकर सरकार के इंटेंशन पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है, इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हां, यह सच है कि लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए वह शायद इन लोगों के सोच के आधार के अनुसार वो नहीं हो पा रहा है। तो एक मान हो गई लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, हम इस पर बहस करने को अभी बहस करने को हम इस पर तैयार हैं, और हम यह जानना चाहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहां पर क्या कठिनाई पैदा हो रही है, क्या अड़चनें पैदा हो रही हैं। और मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन की कठिनाइयों से सदन को प्रतिपक्ष अवगत कराएगा, उसका यथासंभव निराकरण करने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। और जो भी यह फैसला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है, यह राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसला किया है। देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत देने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला किया है। काले धन की एक पैरेलल इकोनॉमी की जो चर्चा होती थी, उसे समाप्त करने के लिए यह फैसला किया है। आतंकवाद, माओवाद, उग्रवाद की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, और जिस तरीके से ब्लैक मनी की और फेक करेंसी की सप्लाई हो रही थी, उसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि अब यह मैंने नियम की बात छोड़िए। देखिए, आप सबने प्लीज सुन लेना ना, पूरी बात नहीं सुनोगे। आई एम सॉरी ज्योतिरादित्य, प्लीज कल्याण जी बात तो सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए, आप पूरा कीजिए। प्लीज बैठिए कल्याण जी, प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस। ओनली राजनाथ जी, केवल जो राजनाथ जी बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। ऐसा मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है। आई एम सॉरी। राजनाथ जी प्लीज कंप्लीट। बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। कल्याण जी, क्या है ये? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने देखा कि बहस किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। इस प्रश्न पर भी यह पूरा का पूरा अपोजिशन डिवाइडेड है। एक ओपिनियन भी नहीं है कि इस पर जो इस नियम के अंतर्गत होना क्यों है। क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे हमारे जितेंद्र जी ने यह बात कही है कि नियम का प्रश्न नहीं है, हम बहस चाहते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में यदि कहीं पर कोई कमी रह गई है उसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। और मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं पर सरकार के पार्ट पर यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम उसे ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी यह फैसला हमारा है वह राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं
कि और प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया अब अध्यक्ष महोदया पर छोड़िए। जिस भी नियम के अंतर्गत चर्चा कराना चाहती हूं अथवा बिना नियम के चर्चा कराना चाहती हूं, तो चर्चा अब हम सबको प्रारंभ करनी चाहिए। मैं खड़गे साहब आपसे भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, सत्ता पक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कृपया अब चर्चा को प्रारंभ करें और आप ही इसका शुभारंभ करें। खड़गे साहब, मैं अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें आमंत्रित करें और चर्चा प्रारंभ की जाए। प्लीज प्लीज खड़गे जी, 1 मिनट मेरी भी बात सुनो। खड़गे जी 1 सेकंड, मैं आपकी सुनूंगी। क्या हुआ? वो भी मिनिस्टर्स भी से ये रॉन्ग मैसेज, ऐसी चर्चा मत करो, या तो चर्चा प्रारंभ करो। जो रॉन्ग मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए, हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। और जो भी किसानों की, मजदूरों की बात करने वाले हैं वो सभी देशद्रोही है। जो किसानों के हित में बात करते हैं, मजदूरों के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में, क्या वो सभी देशद्रोही हैं? प्लीज मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैडम हम यही चाहते हैं कि इसका कोई सुझाव हो और सजेशन हम देना चाहते हैं, आप भी सुनिए। लेकिन आज 50 दिन में 1,28,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है और 8 से 10 लाख लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। एक बात सुनिए। नहीं, आप सुनिए, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप हो गया है। आप चर्चा शुरू कर रहे हो? नहीं, आप सुनिए। मैं सुन रही हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं, उनको चर्चा शुरू कर रहे हो, उनको मालूम होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए। इसीलिए आप 184 में चर्चा शुरू कीजिए। 184 में चर्चा शुरू करो। वी आर रेडी। हमारे पास आंकड़ों के साथ मैं बोलता हूँ, आंकड़ों के। देखिए, प्लीज सुनिए, 1 मिनट सुनिए। अब आपकी बात मैंने इतनी देर तक सुनी, कुछ तो चेयर से भी सुनी है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, चर्चा के लिए मुझे ये लग रहा है पूरा सदन चर्चा के लिए तैयार है, चाहे इस साइड पे हो या चाहे उस साइड पे हो। सब लोग 1 मिनट, सब लोग सामान्य जनता के सुख दुख की बात करना चाहते हैं। मैं भी चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी सामान्य में से ही आ रही हूँ, इस कुर्सी पे आज बैठी हूँ। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है। एक बात है, एक तो आज 193 में चर्चा लगी है, फिर भी अगर वास्तव में पूरा सदन चर्चा करना चाहता है तो मैं चेयर की तरफ से भी सहयोग देने को तैयार हूँ। कोई नियम, आप नियम पर से मत लड़ाई लड़ो, वास्तव में जनता का दुख करना। अभी आई एम रेडी, अभी आप चर्चा करना चाहोगे तो बिना नियम की भी चर्चा की मैं अनुमति दे सकती हूँ। आप चाहे तो अभी शुरू करें। अबर लगाती ये है, ये नहीं। वोट का जब समय आएगा तब वोट की बात करो, वोट तो इस बात पे भी करेंगे, लेकिन अगर जिद ही करोगे तो लोगों की सुख दुख की चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए मैसेज जाता है कि हम चर्चा नहीं चाहते। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप निर्णय आप पे ऊपर है। यस अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न हमारी सुनिए न इनकी सुनिए, किस नियम के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। आप जैसा आपने कहा था, आप बिना किसी नियम के ही चर्चा प्रारंभ कर दें, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा। इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हो। आई एम सॉरी। नाउ रमेश विदुड़ी जी बोलिए, आपका चुनाव।
अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव गरीबों के हित के लिए बोलने का मौका दिया। 0 ओवर में 1983-84 में इन नौटंकियों की सरकार 20 साल तक रही। भूमिहीनों को प्लॉट दिए गए थे 1983-84 में। उन भूमिहीनों को उनका मालिकाना हक ये सरकार कभी नहीं दे पाई। ये दिल्ली में भी रहे, केंद्र में भी रहे। वो जो 1983-84 में सरकारी ग्राम सभा की जमीन पे लोग बैठे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को हैं। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जिसमें सोने चांदी का व्यवसाय ज्यादातर ऐसे स्थानीय व्यवसायियों द्वारा किया जाता है जो हॉलमार्क के जेवर नहीं बेचते। ग्रामीण क्षेत्रों में सोने चांदी के जेवरों की शुद्धता का प्रतिशत सोने में 30 से 35 और चांदी में 50% से और कहीं कहीं इससे भी अधिक होता है। अभी लोकसभा में दिनांक 29/11/2016 को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि अपने देश में हॉलमार्क जेवर बेचने की बाध्यता नहीं है। और माननीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री जी ने यह भी बताया था कि जांच करने पे अशुद्धता का प्रतिशत मिला है, जो 11 से 13.5% तक सोने के जेवरों में पाया गया है, परंतु ये औसत है, जबकि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अशुद्धता अधिक है। उत्तर में उन्होंने बताया था कि हॉलमार्क केंद्रों को गुजरात, केरल, तमिलनाडु में जहां क्रमशः 48, 45 व 54 की संख्या है, वहीं उत्तर प्रदेश जो 22 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, वहां केवल 16 केंद्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, चूंकि सोने चांदी के जेवरों की खरीद लोग बचत व पूंजी के तौर पर भी करते हैं, इनकी अशुद्धता से लोगों का बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। अतः सोने चांदी के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क की अनिवार्यता की जाए तथा उत्तर प्रदेश में हॉलमार्क केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। धन्यवाद। रीति पाठक जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति की एक भी इकाई यदि बाल श्रमिकों जैसे अभिशाप से अवशब्द रही तो ध्यान रहे कि हम कई भविष्य की स्वर्णिम संभावनाएं तो खो ही रहे हैं, बल्कि राष्ट्र के मुख्य धारा से विमुख कई समस्याओं को पाल रहे हैं, जो परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए सर्वथा हानिकारक है। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे सीधी जिले के एनजीओ व जन अभियान परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3000 बाल श्रमिक हैं, किंतु इन आंकड़ों को नकार कर प्रशासन एक भी बाल श्रमिकों की मौजूदगी स्वीकार करने में असमर्थ हो रही है। और सिर्फ सीधी ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य जगह में ऐसी स्थितियां विराजमान होंगी। मैं चाहती हूं कि इन विकृतियों को खुले मन से स्वीकार करने की आवश्यकता है और समाधान में के दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं पूरे मन से ये भी कहना चाहती हूँ कि बाल श्रमिकों की इस श्रृंखला में विराम और यदि कुछ है तो उनके उत्थान के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, बाल श्रम स्कूलों के माध्यम से बाल श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा है, मैं आग्रह करना चाहती हूं कि इसको स्किल्ड एजुकेशन में परिवर्तित किया जाए और उनके लिए रुचिकर भविष्य के निर्माण में सहायक किया जाए।